Hello friends, it's Satyam Agrawal and welcome to Positivity with Satyam. And good morning all of you. So you are formally welcome to my channel Satyam All in One Tales. सुबह के 7 बज रहे हैं और सभी का टी टाइम भी हो रहा है. तो चलिए शुरू करते हैं पॉजिटिविटी विद सत्यम. Watch the video till the end and don't forget to like my video, share my video and subscribe to my channel Satyam All in One Tales. So let's start our video. बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि आपके लिए कोई वीडियो बनाऊं जिससे आप एक नेगेटिव इन्वामेंट से, एक पेंडेमिक के इन्वामेंट से बाहर निकल के एक पॉजिटिव इन्वामेंट में आए और मैं आपसे बहुत सारी पॉजिटिव बातें शेयर करूं. तो हो गया पॉजिटिविटी विद सत्यम. इस वीडियो में हम बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़, पॉजिटिव स्टोरीज़ सुनेंगे, है ना. तो टी टाइम पे, तो अब जब टी टाइम है, टी टाइम सुबह ही होता है हमारा इंडियन का. टी टाइम तो सुबह ही होता है जब हम चाय पीते हैं अपनी. तो टी टाइम पे पॉजिटिविटी साथ में लेंगे ना. अब जब पॉजिटिविटी शुरू से ही होगी, सुबह की शुरुआत पॉजिटिविटी से ही होगी, तो हमारा सारा दिन भी फ्रेश जाएगा और दिन अच्छा जाएगा तो हमारा मूड भी अच्छा रहेगा और आपका दिन अच्छा जाएगा तो मेरा भी दिन अच्छा जाएगा, है ना. तो चलिए इस पॉजिटिविटी को अपने साथ लेते हैं और सारी पॉजिटिविटी अपने अंदर ले लेते हैं, है ना. तो स्टोरीज़ और न्यूज़ सुनेंगे. अब जब पॉजिटिविटी है तो पॉजिटिविटी में एक बात तो आप भूल ही गए, चाय लेना. मैं तो नहीं भूला, आप भी मत भूलिएगा. चाय मैंने तो ले ली है. अब आपके मन में एक और सवाल आया होगा, सत्यम ने कौन सी चाय ली है. मैंने ली है मसाला चाय जिसमें मैंने सिनेमन, कार्डमम, ब्लैक पेपर, क्लोव्स डाले हैं. तो आप भी बनाइए मसाला चाय और नहीं पसंद है तो आप जो चाय बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं. अब मसाला चाय से एक बात और याद आती है, जब जीठालाल दया भाभी से कहता है जाओ मसाला चाय बना कर लाओ, कहता है कि नहीं कहता है. तो वही मसाला चाय मैंने भी बनाई है. तो तो चलिए शुरू करते हैं पॉजिटिविटीज़ विद सत्यम. पहले न्यूज़, फिर एक स्टोरी सुनेंगे हम अच्छी से. तो लेट्स स्टार्ट. एक बात और याद रखिएगा, चाय कभी खाली नहीं पीनी चाहिए. चाय के साथ बिस्किट, नमकीन जो भी हम लेना चाहें वो ले सकते हैं. तो अब कोरोना वायरस के संक्रमण ने इंडिया में बहुत तबाही मचाई, मतलब बहुत सारे लोगों की डेथ हुई, है ना. बहुत सारे लोग इस पैंडमिक में बीमार हैं, बहुत सारे लोग दुखी हैं, सभी लोग अपने घर में हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरों की मदद करने के लिए अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं. हमारे डॉक्टर्स, पुलिस वर्कर्स, स्वीपर्स, बहुत सारे लोग हैं. लेकिन उनके अलावा भी बहुत सारे सोशल वर्कर्स हैं जो कि बाहर आ रहे हैं लोगों की हेल्प करने के लिए. उन्हीं में से एक हैं बिहार पटना से कुंदन कुमार मल्लिक. वो एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है हम सभी के लिए. जैसे हम सभी घर पर रह रहे थे, वो भी अपने घर पर रह रहे थे, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, है ना. और पर उन्हें मदद करने का बहुत जज्बा था. वो लोगों की मदद करना में बहुत आगे थे. वो बहुत सारे ब्लड डोनेशन ग्रुप्स, रक्तदान समूहों से जुड़े हुए थे. ठीक है. एक दिन उन्हें ऐसे ही एक व्हाट्सएप स्टेटस पे एक रेमडेसिविर की रिक्वायरमेंट का मैसेज आया है. किसी पेशेंट को रेमडेसिविर की रिक्वायरमेंट थी. फिर उन्होंने उस पेशेंट को स्टैटिक से बात करके रेमडेसिविर प्रोवाइड करवाई और ये सिलसिला चल पड़ा. और फिर और भी लोगों की उनके पास कॉल आने लगे और वो उनको बहुत सारी मदद प्रोवाइड करवाते रहे और अभी भी करवा रहे हैं. और ये सिलसिला सिर्फ बिहार में ही नहीं और बाकी की स्टेट से भी, बाहर जो स्टेट्स हैं उनसे भी फ़ोन आने लगे और वो सभी को मदद प्रोवाइड करवा रहे हैं. थैंक यू कुंदन कुमार मल्लिक जी. ऐसे ही हम भी लोगों की मदद कर सकते हैं. घर में रहकर भी मदद की जा सकती है. घर में रहकर मदद करने के बहुत सारे तरीके हैं. हम अपने घर में जो कोई भी आए उसके हाथ सैनिटाइज़ करवाएं. अपने डोर्स के जो हैंडल्स हैं उनको ज़रूर सैनिटाइज़ कीजिए और बार बार हाथ धोते रहिए. हमारे पेरेंट्स हैं उनसे कहिए कि मास्क पहने, है ना. वैसे सभी लोग पहन ही रहे हैं लेकिन तब भी हम वो लोग मास्क पहने, हाथ धोएं, सैनिटाइज़ करते रहें हाथ और बराबर की दूरी बनाए रखें. और यदि किसी को बुखार आता है या तो हम किसी डॉक्टर से सलाह लेके कोशिश करें कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए. अब हम सुनेंगे कहानी जो है सबसे अच्छा मित्र. एक व्यक्ति के 3 मित्र थे.
उसकी संगति और काम अच्छे नहीं थे, उस व्यक्ति के काम और संगति अच्छे नहीं थे। वो अपनी पत्नी को मारता रहता था, बहुत सारे घरों से। वो एक लुटेरा था, मतलब बहुत सारे चोर था, चोरी करता रहता था। फलस्वरूप उस पर मुकदमा चला। उसने अपने मित्र से सहायता मांगी। अब एक व्यक्ति था जिसके 3 मित्र थे। वो चोरी करता था, लोगों को मारता था, अपनी पत्नी को मारता था। एक दिन उस पर मुकदमा चला। फिर उसने अपने मित्र से मदद मांगी। उसने कहा, मुझे अदालत के झंझट से बचाओ, माफ़ करना, तुम्हें बचाने के लिए मैं अदालत में गवाही नहीं दूंगा। उसके पहले मित्र ने क्या कहा, तुम्हें बचाने के लिए मैं अदालत में गवाही नहीं दूंगा। दूसरे मित्र के पास गया तो उसने कहा, मैं अदालत तक तो जा सकता हूँ, परंतु कटघरे में खड़े होकर गवाही नहीं दूंगा। उसने क्या कहा, अदालत को जा सकता हूँ लेकिन कटघरे में खड़े होकर गवाही नहीं दूंगा। फिर उसने तीसरे मित्र से सहायता मांगी। उसने उसके सामने चिल्लाया, वो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। हाँ हाँ, उस मित्र ने कहा, हाँ हाँ, तुम्हारे दुख मेरे दुख हैं, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता करने को तैयार हूँ। तीसरा मित्र उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो गया। अतः स्पष्ट है कि तीसरा मित्र सबसे अच्छा मित्र है। जीवन में भी हमारे 3 मित्र होते हैं। पहला हमारा पद और संपत्ति। मृत्यु के बाद वे सब हमारे साथ नहीं जाते, वे सब यहीं पर रह जाते हैं, हमें अकेले जाना पड़ता है। पहला मित्र हमारे क्या है, पद और संपत्ति। मृत्यु के बाद वो हमारे साथ नहीं जाते हैं, वो सब यहीं छूट जाते हैं। दूसरा मित्र है संबंधी और दोस्त। संबंधी और दोस्त भी सिर्फ मुक्तिधाम या शमशान तक ही जाते हैं। तीसरा मित्र है जीवन में किए गए हमारे अच्छे और बुरे कार्य मृत्यु के बाद केवल ये ही साथ जाते हैं। हमारे जीवन में किए गए हमारे अच्छे और बुरे कार्य मृत्यु के बाद वो ही हमारे साथ आगे जाते हैं। हमारा अगला जन्म इस जन्म में किए गए हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। हमारा अगला जन्म किस पर निर्भर करता है, हमारे इस जन्म में किए गए अच्छे कर्मों पर। इसलिए हमें सत्य का पालन करना चाहिए। सत्य अमर है, जबकि हमारा शरीर और अन्य भौतिक वस्तुएं परिवर्तनशील एवं नाशवान है। जबकि सत्य अमर है और बाकी की वस्तुएं, शरीर, ये सब परिवर्तनशील एवं नाशवान है। तो हमेशा हमें सत्य का पालन करना चाहिए और अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। अब मुझे अच्छे कर्म से याद आया कि एक काम हम डेली कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम बहुत गर्मी पड़ रही है और जो हमारे पक्षी हैं उनको पानी कहाँ से मिले। गाय है, उसको पानी नहीं मिल पा रहा है, जो हमारे पशु पक्षी हैं। तो पक्षियों के लिए हम छत पर दाना डालें सुबह सुबह, जिससे सुबह ही खा पाएंगे, दोपहर में तो धूप होती है। और किसके लिए, पक्षियों के लिए सकोरे में पानी भी रखें। यहाँ पर कुछ मेरी फ़ोटोज़ हैं, आप देखिए, मैं पानी और सकोरे के साथ फ़ोटोज़ हैं, आप उसको देखिएगा। और दूसरी बात, गाय को हो सके 1 रोटी 2 रोटी भी खिलाएं, और हो सके तो गाय के लिए बाल्टी भर के बाहर पानी रख दें, या किसी भी बड़े बर्तन में, जिससे वो पानी पी सके, है ना। हमें भी पानी की गर्मी में कितनी ज़रूरत होती है, तो वो तो पक्षी और पशु पक्षी हैं, उनको भी कितनी ज़रूरत होगी। तो पशु पक्षियों को दाना पानी देते रहें, है ना। बर्ड फीडिंग करना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट है हमारी एक और न्यूज़ है, क्योंकि आप सुनिए और चाय पीते रहिएगा। न्यूज़ जो कि है विशाखापट्टनम से। मतलब इस कोरोना काल में बहुत सारी पाबंदियां लगाई गई थी, जिससे हम लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे, है ना। और यदि हम लोग बाहर जाते हैं तो हमारे पास जो स्ट्रीट डॉग्स रहते हैं बाहर, तो उनको हम खाना कोशिश करते हैं प्रोवाइड करवाना, लेकिन कोरोना की पाबंदियों की वजह से वो कुछ भी नहीं हो पा रहा था, है ना। और मतलब हमारे डॉग्स को भी बहुत इफेक्ट पड़ा था, एनिमल्स को भी बहुत इफेक्ट पड़ा था इस कोरोना वायरस की वजह से। उनको खाना प्रोवाइड नहीं हो पा रहा था, है ना। इतनी गर्मी में, तपती गर्मी में उनको खाना प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है ना। अब एक विशाखापट्टनम से जी अनु जी हैं, जो कि डेली 200 स्ट्रे डॉग्स को खाना प्रोवाइड करती हैं। मतलब बहुत बड़ी बात है, 200 स्ट्रे डॉग्स को डेली खाना प्रोवाइड करना। वो एक ऑटोमोटिव एम्प्लॉई हैं और वो डेली 20 किलो चावल और 10 किलो चिकन बनाकर ले जाती हैं उन स्ट्रे डॉग्स को खिलाने के लिए। डेली 200 स्ट्रे डॉग्स को खाना खिलाती हैं। पहले 2015 में वो 1 स्ट्रे डॉग को खाना खिलाती थी, 1 स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाती थी 1 प्लेट। उससे वो 2020-21 में 200 स्ट्रे डॉग्स को खाना खिला रही हैं, है ना।
तो हमें भी उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम भी हमारे आसपास जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, एक हैं दो हैं, उसको हम कोशिश करें कि कुछ खाना प्रोवाइड करें, है ना। उनका कहना ये था कि जैसे मतलब मैं नहीं चाहती थी, मुझे नींद नहीं आती थी, मतलब एक रिलेशनशिप सा बन जाता है ना कि वो हमारा वेट करते हैं। अब घर में कोई पेट हो, है ना, हम कहीं घूमने चले जाएं तो एक मतलब जैसे उसका टाइम हो जाता है खाने का, तो हमें याद आती है कि हाँ उसके खाने का टाइम हो, ऐसे ही उनका भी उनके साथ रिलेशनशिप बन गया था। वो बहुत सारी उन डॉग्स को पेडिग्री भी प्रोवाइड करवाती थी। यदि उनको मेडिकेशन की ज़रूरत होती थी तो वो उनको मेडिसिन्स भी प्रोवाइड करवाती थी बहुत सारी। तो उनका कहना था एक था कि जब वो एक बार कार से बाहर निकली, उनके सामने एक डॉग था मतलब जो कि एक विस्परिंग कर रहा था, चिल्ला रहा था, बार्किंग कर रहा था, और उसकी हेल्थ इश्यूज भी थे उसको। फिर उन्होंने इंस्टाग्राम से उसकी फ़ोटो वगैरह क्लिक करके उसके जो मास्टर थे उनको ढूंढा और उनके पास उस डॉग को पहुंचाया, उसको मेडिसिन भी प्रोवाइड करवाई थी उन्होंने। अब वो अनुजी 15 स्ट्रे डॉग्स को उन्होंने खुद अडप्ट कर लिया है। उन 15 स्ट्रे डॉग्स को खाना प्रोवाइड करती हैं डेली। उन्होंने उन डॉग्स को अडप्ट कर लिया है ना। उनका कहना ये था कि ये प्रेरणा मैंने अपनी माँ से ली है। इंडिया में बहुत सारे स्ट्री डॉग्स हैं जिनको खाना प्रोवाइड नहीं हो पाता है, वो डेथ हो जाती है, रोड एक्सीडेंट्स में डेथ हो जाती है। तो प्लीज़ उन स्ट्री डॉग्स को खाना ज़रूर दें। और जी अनुजी, थैंक यू फॉर दिस, कि आप बहुत सारे डॉग्स को खाना प्रोवाइड करवा रही हैं। थैंक यू फॉर दिस ऑल। सभी डॉग्स मतलब कभी मतलब हम लोगों को भी डॉग्स को खाना प्रोवाइड करना चाहिए, है ना। हमारे आसपास ही 2 हों 1 हो, जितने को हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए। हाँ, और बर्ड फीडिंग ज़रूर करें, है ना। बर्ड्स को भी फीड ज़रूर करें। वो डेली जब इतने सारे डॉग्स को फीड करती हैं तो हम बर्ड्स को और अपने स्ट्रीट डॉग्स को तो फीड कर ही सकते हैं। तो प्लीज़ फीडिंग ज़रूर करें। और यहीं पे मेरी टी भी ख़त्म हो गई है और लास्ट बाइट मेरा टी का। टी भी ख़त्म हो गई है, तो टी टाइम भी हमारा ख़त्म हो गया है अराउंड। आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो पॉजिटिविटी का नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर देखिएगा, ठीक है। उसमें शायद मैं कोशिश करूँगा कि कोई आपके लिए नई न्यूज़ लाऊँ या कोई नई चीज़ लेकर आऊँ जिससे आपका माइंड पॉजिटिव हो, आपका डे फ्रेश हो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल सत्यम ऑल इन वन टेल्स। बाय।